एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। उसके दो बच्चे थे, एक बेटी और एक बेटा। वह बहुत गरीब थे और ब्राह्मण अपनी बेटी की शादी की हर समय चिंता करता रहता था और वह गांव से शहर जाकर चूड़ियाँ बेचने का काम करता था। जैसे तैसे करके अपना पेट भर लेते थे। और एक बार गांव के नज़दीक ही गांव में एक सुखी नाम की ब्राह्मणी रहती थी और वह चूड़ियाँ बेच रहा था कि उस ब्राह्मणी ने आवाज़ लगाई कि हे ब्राह्मण, यहाँ आओ। उसने कहा कि मेरा नाम रामदेव है। तो उसने कहा कि अच्छा। तो उसने कहा, रामदेव, मेरे यहाँ शादी है और मुझे नई नई अच्छी अच्छी चूड़ियाँ चाहिए और तुम बहुत सारी चूड़ियाँ शहर से लेके आओ और मैं सारी चूड़ी तुम्हारी खरीद लूँगी। इस प्रकार रामदेव बड़ा खुश हुआ और वह अपने घर चला गया। उसके बेटी और बेटा कहने लगे कि पिताजी, आज तो आप बहुत खुश हैं। उसने कहा कि पास के गांव में सुखी देवी एक स्त्री है और उसने मुझे ऐसे ऐसे काम बताया है। तो बेटी कहने लगी कि पिताजी, आप शहर जाओ और नई नई चूड़ियाँ खरीद लाओ ताकि शादी में बेचकर हम बहुत पैसा कमा सकें। पर ब्राह्मण ने कहा कि बेटी, हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं, अब मैं क्या करूं? बेटी ने कहा कि जो हमने अपने खर्च के लिए थोड़े से पैसे जमा करे हैं पिताजी, 1 हफ्ते की तो बात है, आप उन पैसों को ले जाओ, हम जैसे तैसे पेट भर लेंगे अपना। तो पिताजी ने कहा कि ठीक है, जैसे तुम दोनों कहते हो। और इस प्रकार पिताजी वो पैसे लेकर शहर से नई नई चूड़ियाँ खरीद लाया और अगले हफ्ते जैसे सुखी देवी के यहाँ शादी थी, वह चूड़ियाँ लेकर पहुँच गया। और सुखी देवी ने कहा कि रामदेव, आ गई तुम चूड़ी लेके? उसने कहा, हाँ मालकिन, मैं आ गया हूँ। उसने कहा, वहाँ रख दो। तो रामदेव ने सारी चूड़ी सुखी देवी के घर में रख दी और वह बाहर बैठा रहा। उसे बैठे बैठे 1 घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए। जब ज़्यादा टाइम हो गया और शाम होने लगी तो उसने कहा कि अभी मुझे पैसे देने नहीं आई सेठानी। तो वह अंदर चला गया और वहाँ सेठ बैठा हुआ था और आराम से खाना खा रहा था। तो उसने पूछा, ए भिखारी, कौन हो तुम जो अंदर चले आ रहे हो? उसने कहा कि मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं चूड़ी बेचता हूँ और मालकिन ने मेरे से शादी के लिए चूड़ी ली हैं पर पैसे नहीं दिए। तो सेठ ने कहा, कोई बात नहीं, अभी हम बहुत बिजी हैं, आप 1 हफ्ते के बाद आके जब शादी हो जाएगी तब मैं सबका हिसाब निपटाऊंगा और मैं किसी का भी उधार नहीं करता हूँ। तो यह माल ब्राह्मण ने कहा, परंतु सेठ जी, मेरे घर में तो यही पैसे बचे थे, अब मैं कैसे गुजर करूँगा और मेरे एक बेटी एक बेटा है और मैं उन्हें खाना कैसे खिलाऊँगा। उसने कहा कि जाता है नहीं जाता है, लताड़ दिया और वह जैसे तैसे करके अपने घर आ गया। बेटा बेटी कहने लगे कि पिताजी, आप बहुत परेशान हो, लगता है चूड़ी नहीं बिकी। पिताजी ने कहा कि नहीं, चूड़ी तो बिकी हैं, लेकिन सेठ ने मना कर दिया पैसे देने के लिए और बोले कि शादी हो जाएगी उसके बाद मैं पैसे दूंगा। उन्होंने कहा, कोई बात नहीं पिताजी। शादी ख़त्म हो गई और वह पैसे देने के लिए पैसे लेने के लिए फिर पहुंचा, फिर वापस आ गया और ऐसे करते करते ब्राह्मण की तबीयत ख़राब हो गई और तबीयत इतनी ख़राब हो गई कि वह काम पे भी नहीं जाता था। उसके बच्चों ने मना कर दिया और वह बिस्तर पर आ गया। उसका बेटा
खेती करने लगा और वह जैसे तैसे अपनी गुज़र करता। और फिर वहाँ जो साहूकार था उससे जाकर मिला, बोला कि साहूकार जी, मेरे पिताजी बहुत बीमार हैं, क्या मुझे थोड़े से पैसे मिलेंगे ताकि मैं अपने पिता को दिखा लाऊं। साहूकार ने कहा कि हाँ ठीक है, बताओ कितने पैसे चाहिए, क्योंकि तुम बहुत ईमानदार हो और मैं तुम्हें पैसों के लिए मना नहीं करूँगा। तो उसने कहा कि मुझे 500 रुपये चाहिए। तो इस तरह से उसने 500 रुपये दे दिए और उसका बेटा अस्पताल में दिखाने आया। तो डॉक्टर बोला कि आपके पिताजी का बहुत बड़ा ऑपरेशन होगा और बहुत पैसा चाहिए उसके लिए, और बता देना। उसने मिन्नत करी पर डॉक्टर नहीं माने। वह फिर साहूकार के पास गया और बोला। साहूकार ने कहा कि क्या बात है, बहुत परेशान हो। उसने कहा पिताजी को बहुत बड़ी बीमारी है और पिताजी का ऑपरेशन होगा और इस तरीके से बहुत पैसा लगेगा, परंतु मेरे पास तो पैसा भी नहीं है। पिताजी तो साहूकार ने कहा कि साहूकार ने देखा कि बेटा दिन रात मेहनत कर रहा है, कई दिन से घर भी नहीं गया, दिन रात खेती में लगा रहता है। उधर उसकी बहन बड़ी परेशान हो गई और वह बहन परेशान होकर खाना लेकर खेत में आई। तो भाई काम कर रहा था। तो भाई ने कहा तू क्यों आई है यहाँ। उसने कहा कि तुम इतने दिन से नहीं आए, पिताजी भी तुम्हारी चिंता कर रहे हैं, तो मैं तुम्हारा खाना लेकर आई हूँ। और वह इस प्रकार भाई को खाना देती है। भाई ने कहा ला मैं खाना खा लेता हूँ और तुम फिर घर चली जाना, पिताजी अकेले हैं। और ऐसे वह खाना खा लेता है। दूर खड़ा साहूकार देखता रहता है और जब उसकी बहन चली जाती है तो साहूकार कहता है कि अरे रमेश, ये कौन थी। साहूकार को बोला ये मेरी बहन थी। तो उन्होंने कहा कि अच्छा। तो साहूकार चुप चला जाता है। फिर कुछ दिन बाद कहता है कि साहूकार जी, उसका भाई बोलता है साहूकार से कि आप मुझे कुछ पैसे दे दो, मैं अपने पिताजी को हॉस्पिटल में एडमिट करा के इलाज करवा दूं। और साहूकार ने कहा कि देखो, थोड़े बहुत पैसे होते तो मैं मना नहीं करता, लेकिन इतना मोटी रकम तो मेरे पास, तुम्हें कुछ रखना पड़ेगा। उसने कहा कि साहूकार मैं क्या रख सकता हूँ, गरीब आदमी हूँ। उसने कहा कि तुम अपना घर गिरवी रख दो और मैं बाद में तुम्हारी शहर में नौकरी की बात कर लूँ। अगर तुम जाना चाहते हो खेती से तो तुम मेरे पैसे नहीं चुका पाओगे, तो मेरे पहचान के रहते हैं शहर में। उसने कहा कि ठीक है। तो इस तरह से अपने घर के कागज़ साहूकार को दे दिए और बदले में साहूकार ने उनको पैसा दे दिया और वह अपने पिताजी का ऑपरेशन कराकर उन्हें ठीक ठाक करके घर ले आया। और बहन अपने पिताजी की सेवा करती। और भाई ने कहा कि मुझे नौकरी मिल गई है और मैं कुछ दिन वहीं रह के नौकरी करूँगा और मैं साहूकार का सारा कर्जा उतार दूँगा। पर उसने अपने घर में ये नहीं बताया कि मैंने घर गिरवी रखा है। वो चला गया और कहा कि तुम चिंता मत करना बहन, मैं जल्दी ही आ जाऊँगा। इस तरह से कुछ दिन बीत गए, हफ्ता बीता, 2 हफ्ते बीते, 3 बीते, महीना बीता, 2 महीने बीते। पिताजी को और बहन को चिंता होने लगी। तो साहूकार घर आया और कहने लगा। तो पिताजी ने कहा कि तू यहाँ कैसे। उसने कहा कि तुम्हारे मैं अपना कर्जा लेने आया हूँ। तो साहू का पिताजी बोले तुम्हारा कौन सा कर्जा। उसने कहा कि तुम्हारे बेटे ने तुम्हारे ऑपरेशन के लिए मुझसे कर्ज लिया था। तुमसे कर्ज लिया था। उसने तो हमें ऐसा कुछ नहीं बताया। बहन भी बोली कि हाँ मुझे भी नहीं पता। फिर उसने बोला कि तुम यहाँ जिस मकान में तुम रह वो ब्राह्मण गुस्से में बोला कि निकल जा मेरे घर से। तो साहूकार ने हंसते हुए कहा कि कौन सा घर, कैसा घर, ये अब तुम्हारा घर नहीं है, ये मेरे पास गिरवी है और तुम दोनों बाप बेटे
बिस्तर उठाओ यहाँ से और निकलो बाहर। तो बेटी गिड़गिड़ाने लगी साहूकार के पैरों में, बोली कि मैं कहाँ जाऊँगी, अपने पिताजी को लेकर बीमार आदमी हैं, आप हम पर रहम कर दिए और मेरा भाई आएगा सारा कर्जा उतार देगा। तो इस प्रकार उसने बोला कि तुम्हारा भाई कभी भी नहीं आएगा, मेरा भी कर्ज लेके भाग गया। इस प्रकार उस लड़के को बहुत दुख हुआ और साहूकार ने कहा कि मेरे पास एक उपाय है, अगर तुम्हें पसंद आए। तो उसने बोला कि क्या, कि तुम अपनी बेटी की शादी मुझसे कर दो, इस तरह से तुम्हारा सारा कर्जा भी उतर जाएगा और तुम्हें मैं परेशान भी नहीं करूँगा। और ब्राह्मण ने कहा तेरी हिम्मत कैसे हुई, नीच, निकल जाए यहाँ से, तू कहाँ तेरी उम्र और कहाँ मेरी बेटे की उम्र। उसने कहा कि ये चीज़ मत देखो। तो इस प्रकार परेशान होकर बेटी ने शादी के लिए हाँ कर दी और मंदिर में उनकी शादी हो गई। और बेटी साहूकार के घर चली गई और साहूकार कहने लगा कि घर से बाहर कदम मत रखना, नहीं तो टांग तोड़ दूंगा। तो वह उसके ये अपशब्द सुनकर बड़ी परेशान हुई और साहूकार रात में आता एक पोटली लेकर। ऐसे करते करते वो रोज़ रात को जाता और पोटली लेकर घर आता। वो बेटी देखती रहती कि ये क्या हो रहा है और वो बड़ी परेशान। उधर उसका भाई भी लौट के नहीं आया। फिर अपने फिर उसने क्या किया, अपने घर में बेटी ने अपने ससुराल में जो घर था उसमें रहती थी, अपने घर में एक बहुत पुराने बुजुर्ग नौकर से पूछा, चाचा ये कहाँ जाते हैं रात में और एक पोटली लेकर आते हैं। चाचा ने कहा बेटी तो कुछ मत पूछ, मुझे नहीं पता। बहुत ज़्यादा आग्रह करने पर चाचा ने नहीं बताया कुछ भी। उसने कहा कि चाचा मेरा भाई कि इन्होंने नौकरी लगवाई, वो आज तक नहीं आया और हमारा घर भी छीन लिया साहूकार ने और मुझसे, इसलिए मुझे ज़बरदस्ती शादी करी मुझसे और मुझे झुकना पड़ा, प्लीज़ बता दीजिए। बेटी चाचा जी, बूढ़े चाचा के सामने बहुत गिड़गिड़ाई, हाथ पैर जोड़े, तब जाके चाचा ने सारी चीज़ बताई कि रात में साहूकार पता नहीं कहीं जंगल में जाता है, मुझे नहीं पता। एक दिन परेशान होकर बेटी ने साहूकार का पीछा किया और वह गया वहाँ पर। और तो रास्ते में उसको, बेटी चल रही थी, कुछ नहीं दिख रहा था। रास्ते में एक साधु महात्मा मिले। उन्होंने कहा रुक जा बेटी, कहाँ जा रही है तू। उसने कहा कि हे प्रभु, कि हे महाराज, मेरे पति इधर जाते हैं, रोज़ रात में पोटली लेकर आते हैं और उन्हें मैं आज पीछा करती हुई मैं आई हूँ। उन्होंने कहा कि तू बहुत गलत जगह आ गई है, घना जंगल है और तू वापस चली जा। बेटी बोली कि नहीं महाराज, मैं ऐसे वापस नहीं जाऊँगी। तो उसने कहा कि मैं अपने भाई को ढूंढने आई हूँ, पता नहीं इस साहूकार ने मेरे भाई की नौकरी बाहर शहर में लगवाई थी और आज तक वो घर नहीं लौटा। तो इसने कहा कि महाराज ने कहा कि बेटी तू घर चली जा, तेरा भाई कभी भी नहीं आएगा। उसने कहा कि क्यों, कि वो जो इस रास्ते पे जाता है उसने कहीं नौकरी नहीं लगवाई, ये इसका धंधा है, पेशा है कि ये अपने गांव के आदमियों को छोड़कर और सबके बच्चों को के साथ ऐसे ही करता है और मुझे नहीं पता अंदर क्या ऐसा रहस्य है, क्या ऐसी शक्ति है। तो बाबा ने बोला, महाराज बोले कि एक आदमी मिला था, मैं उसका बरसों से इलाज कर रहा हूँ। उसने कहा कि कौन है। तो उसके मन में आया कि बाबा मैं एक बार क्या उसे देख सकती हूँ, क्या पता मेरा भाई हो। बाबा ने कहा कि नहीं, तुम्हारा भाई तो नहीं होगा, वो तो कोई और है। उसने कहा कि कोई बात नहीं बाबा, आप मुझे एक बार दिखा दीजिए। तो वह बाबा के घर गई और वहाँ वो आदमी बेहोश पड़ा हुआ था और उसने देखा कि वो उसका भाई था और वह देखकर बड़ी खुश हुई और उसने कहा कि बाबा इन्हें होश कब आएगा, ये मेरे भाई हैं। बाबा बड़े खुश हुए कि तू बड़ी भाग्यशाली है कि तेरा भाई
इस तरह से ठीक। और जैसे सुबह उठे तो उसके भाई को होश आ गया, तो वह अपने भाई को देखकर बड़ी खुश हुई और उसके भाई ने सारी कहानी सुना दी कि क्या क्या उसके साथ हुआ। तो फिर वह साहूकार घर आया। उसने अपनी पत्नी को घर में ना पाकर चाचा से पूछा कि चाचा कहाँ हैं वो। तो उसने कहा कि मुझे नहीं पता, और उसने चाचा की पिटाई करी। तब जाके चाचा ने सारा सच उगल दिया और वह उसी रास्ते में उसको ढूंढने चला गया और कहा कि आज उसकी खैर नहीं है। वह देखा, उसने कहा कि यहाँ तो नहीं है। वो थोड़ा और अंदर गया, एक गुफा सी बनी हुई थी। वो थोड़ा और उसमें अंदर गया तो उसने देखा, अरे आज तो यहाँ गेट दरवाजे पर सोने के सिक्के भी नहीं हैं। तो पहले भी मैं एक बार आया था, तब भी सोने के सिक्के नहीं थे। और फिर उसने और अंदर गया, वो और अंदर जाके ऐसे वो चलता रहा। और उधर बाबा ने कहा कि पता है बेटी, तुम्हारे भाई को मौत क्यों नहीं आई? क्योंकि इसका एक पैर का अंगूठा कटा हुआ है। तो वो दोनों बहन भाई बोले, तो उसका क्या मतलब है बाबा? उसने कहा कि इस गुफा में वो ही आदमी जाता है जो शरीर से पूरा होता है, कोई अंग भंग ना हो। इसलिए तुम्हारा पैर का अंगूठा कटा हुआ था तो वहाँ उस शक्ति ने तुम्हें बाहर फेंक दिया, तुम्हारा पैर फिसल गया और तुम खाई में गिर गए और मैं वहाँ से तुम्हें उठा लाया, इसलिए तुम्हारी जान बच गई। और बेटी ने भगवान को हाथ जोड़कर शुक्रिया अदा करा कि भाई जो होता है अच्छे के लिए होता है। उस दिन तुम्हारा अंगूठा कटा तो तुमने देखा हम कितना खून बहा, हम बहुत दुखी हुए थे, लेकिन उस दुख के पीछे कितना बड़ा सुख छुपा हुआ था। और इस तरह से फिर वो साहूकार अंदर चला गया और अंदर जाके एक कुआं सा था, वहाँ उसका पैर फिसल गया और वह उस कुएं में गिर गया और उस प्रकार उसका अंत हो गया। तो लालच बुरी बला, उस साहूकार के मन में इतना लालच आ गया था। और कहते हैं जिसके कर्म अच्छे होते हैं भगवान उसके साथ कभी बुरा नहीं होने देता। तो इस प्रकार दोस्तों इस कहानी से को क्या शिक्षा मिली कि हमें अपने कर्म अच्छे करने चाहिए। और अगर हम कहते हैं कि हम खुश होते हैं, हम दूसरे के लिए खाई खोदते हैं, परंतु ये कहते हैं कि उस खाई में हम वो अपने लिए खोद रहे हैं, दूसरे के लिए नहीं खोद रहे हैं। बोलो ओम नमः शिवाय। अगर कहानी पसंद आए प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली कहानी में।